Look at this, dear students. Some again a new shortcut for such type of a problem. See, if sec theta plus tan theta is 2, then sin theta, cos theta or any value you have to calculate. So sec theta plus tan theta is 2 given. Fine. Then अपने को sin theta, cos theta या कुछ भी पूछे, we have to calculate. For this, I have mentioned here one shortcut. Look at this. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स दी हुई है, कोई भी वैल्यू 2, तो मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो कंसेप्ट है, ये दिमाग में अगर रह गया तो ऐसे सम आप कर सकते हैं. ठीक है. सो इसमें मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे बेस 2x लिया, ये परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. अगर ये सेट ऑफ साइड्स के ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स हैं, ये दिमाग में आपके सेट हो गए, तो ऐसे सम सेक थीटा प्लस टैन थीटा वाले ये सम, ये प्रॉब्लम इजीली यू कैन डू इट विद दिस शॉर्टकट. या फिर ट्रेडिशनल वे से भी किया जाता है, वो भी मेथड है. देयर इज नो, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है वो. तो यहाँ पे आप देखें, सेक थीटा प्लस टैन थीटा 2 दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ पे x 2 है, तो अपने को क्या चाहिए, साइन थीटा. साइन थीटा क्या होगा डियर, दिस अपॉन दिस, p अपॉन h. ठीक है. तो यहाँ पे x कितनी दी हुई है, x इज 2. सी दिस इज x, दिस इज 2. वैल्यू डालते हैं आप, 3 अपॉन 5. दिस इज गोइंग टू बी साइन थीटा. इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा 2, तो यू कैन कैलकुलेट साइन थीटा विद द हेल्प ऑफ p by h. यू हैव टू फाइंड cos थीटा आल्सो. सो cos थीटा क्या हो जाएगा डियर, वैसे साइन थीटा आ गया है तो cos थीटा भी निकाल देंगे आप, 4/5 हो जाएगा डायरेक्ट. अगर साइन थीटा 3/5 है, सो cos थीटा इज गोइंग टू बी 4/5. ठीक है. या आप यहाँ से डाल दें 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी डाल सकते हैं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 अपॉन 5. ठीक है. तो ये शॉर्टकट कब हुआ, ये अगर ये साइड का रिलेशनशिप आपके दिमाग में सेट रहा तो. ठीक है ना. एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x. ये हो गया डियर सेक थीटा प्लस टैन थीटा. नाउ वी हैव अनदर शॉर्टकट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा x. ठीक है. यहाँ पे स्लाइड चेंज होगा, ये जो परपेंडिकुलर ये बेस में और ये बेस जो है ये परपेंडिकुलर में, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ आया और दिस 2x केम इन परपेंडिकुलर. तो कॉसेक एंड कॉट में आप ये रिलेशनशिप याद रखें, दिस इज x. सो लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लें क्या, या 2 देख लें अभी. 2 में क्या आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट देख लें. कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स 5 है, चाहिए क्या, कॉस एक्स. सो कॉस एक्स इज गोइंग टू बी दिस अपॉन दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5. सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो 24 और ये 26. cos x केम 24/26. इफ यू वांट sin x क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. x कितनी दी हुई है, 5, सो 10 अपॉन 26 विच इज 5/30. फाइन. So this came sin x and this is cos x. फाइन. सो ये शॉर्टकट अगर सेट हो गया, ये साइड आपके एक का सेक प्लस टैन का दिमाग में रखोगे तो cosec प्लस कॉट में जस्ट फ्लिप कर देना है, ये परपेंडिकुलर बेस को चेंज कर देना है, हाइपोटेन्यूज विल बी सेम. ठीक है. आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं. 3 में हम क्या कर लेंगे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल्स टू p है, तो देन sin x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे p मेंशन है, वहाँ x था, तो यह सेम हुई. sin x की वैल्यू यहाँ क्या होगी डियर, sin x दिस अपॉन दिस, यानी p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1. डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. और ऐसे सम एनडीए में आए हुए हैं, तो ये शॉर्टकट अपने को हेल्प करेगा. अब क्वेश्चन होता है कि सर क्या मैं विदाउट शॉर्टकट अगर ये साइड्स भूल गया रिलेशनशिप, देन हाउ वी विल सॉल्व सच प्रॉब्लम. ठीक है. तो उसके लिए भी देख लो, वो डायरेक्ट मेथड भी है, उससे भी हम कर सकते हैं. लुक एट दिस, दैट ऑल्सो मस्ट टू नो कि वो कैसे होता है. यहाँ पे क्या दी हुई थी, सेक एक्स प्लस टैन एक्स पी इज पी. सो व्हाट वी कैन राइट, सेक एक्स माइनस टैन एक्स हम लोग लिख सकते हैं 1/p. ठीक है. हमने फॉर्मूला में लिखवाया था आपको कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टैन एक्स. इन दोनों को ऐड कर दें आप, तो ये हो जाएगा 2 सेक एक्स p प्लस 1/p विच इज p स्क्वायर प्लस 1/p. ठीक है. यहाँ तक 2 सेक एक्स ये आ गया.
यहाँ से आप sec x कैलकुलेट कर लें. Sec x is p square plus 1 by 2p. What is going to be cos x? 2p upon p square plus 1. ये cos x निकल आएगा, ठीक है. sin x निकल आएगा. फिर sin x कैसे निकाल देंगे आप? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स. तो ये 4p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. ये आ गया p स्क्वायर माइनस 1 और ये आ गया p स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. तो ये एफर्ट करना पड़ेगा. अगर ये रिलेशनशिप भूल गए, तो अगर ये रिलेशनशिप सेट है तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको इतने स्टेजेस जाने पड़ेंगे. ठीक है ना. सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो राइट एंगल के जो मैंने रिलेशन लिखे हैं सेक एक्स प्लस टैन थीटा के एक्स वाला और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का एक्स वाला रिलेशन, तो वो अगर दिमाग में रहता है तो इतने बड़े कैलकुलेशन से यू कैन सेव योर टाइम. ठीक है ना. ये साइड्स के रिलेशन ध्यान में रखें. सेक एक्स प्लस टैन थीटा का इस तरह से रिलेशनशिप, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. ठीक है. तो ये अगर याद रहे तो ऐसे प्रॉब्लम में यू कैन सेव योर टाइम. ठीक है डियर. आइए नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं. और ये ट्रेडिशनल मेथड है. कॉसेक प्लस कॉट वाले में भी ऐसे ही करेंगे आप. ठीक है ना. वो जो कॉसेक प्लस कॉट थीटा का प्रॉब्लम था, दैट ऑल्सो यू कैन गो बाई दिस वे ऑल्सो. कॉसेक माइनस कॉट कर देने का, दोनों को ऐड करने का. समवेयर यू विल गेट साइन या कॉस एंड देन रिमेनिंग यू कैन गेट इट ट्रेडिशनल मेथड से. ठीक है. शॉर्टकट वी हैव दिस वन. सो शॉर्टकट के लिए आप प्रिपेयर रहिए सो दैट यू कैन सेव योर टाइम. ट्रेडिशनल तो ऑल वी नो, वो तो कर ही लेंगे आप वैल्यूज. और ये बेसिक है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है. साइन कॉस टेन है. तो ट्रेडिशनल से तो यू ऑलवेज विन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा इज. दीज आर ऑप्शंस. ठीक है डियर. सो अब इस प्रॉब्लम में चाहे तो आप पूरे को एक्सपेंड कर दें जो ट्रेडिशनल मेथड कहता है. सो a plus b whole square then a minus b whole square and this you leave it as it is as, और 1 plus tan square 1 plus tan square बीटा वैसे भी ब्रेक कर सकते हैं. तो वो अगेन इट विल टेक टाइम. तो उस टाइम को बचाने के लिए आप यहाँ कुछ शॉर्टकट सोचिए. आप क्या डाल सकते हैं. अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 डाल दिया, ठीक है. सो अल्फा और बीटा की वैल्यू डालने पे ये क्या आएगा डियर 1. यहाँ क्या आएगी 0. ठीक है. tan 0 tan 0 0. यहाँ क्या आ जाएगा डियर सेक अल्फा सेक 0 1 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1. सो द आंसर इज 0. करेक्ट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो अब नाउ सिचुएशन थिंक इज कि आप कैसे इस चीज को सोचते हैं कि आप वो 0 डालें या 90 डालें. मैंने आपको बोला है कि tan में 90 कभी नहीं पुट करने का. 0 और 45 इज द बेस्ट वेपन. तो आप 0 डालें या 45 भी डालें तो भी ये सेटिस्फाई होके आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो हमने 0 प्रेफर किया. अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या डाल दी 0 डिग्री. ठीक है. सो देन दिस एक्सप्रेशन इज केम 0. फाइन. सो ये आप क्वेश्चन को देख के समझ के आपने सब्स्टिट्यूशन करना है कि क्या आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वेदर दैट सब्स्टिट्यूशन विल हेल्प यू और नॉट. कि आप 0 डाल रहे हैं 45 डाल रहे हैं 90 डाल रहे हैं. ठीक है. स्मार्टली यू हैव टू हैंडल सच सिचुएशन. नेक्स्ट देखिए डियर. एंजॉय कीजिए. मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ठीक है. जितना एंजॉय करेंगे, जितना टेस्ट इस पे काम करेंगे, दैट विल हेल्प यू. ठीक है. सो और ये जो स्पेशल बैच है इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो बच्चे होते हैं वो बड़े वेल वर्स्ड होते हैं और आपको बहुत सारा टाइम मिला होता है. हाँ. तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. फॉर्मूलाज को एक बार रिकैप कीजिए. करेक्ट. और प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व कीजिए. ठीक है. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. इफ
x equals to sin theta plus cos theta and y equals to sin theta into cos theta, then the value of is, ठीक है, ये ऑप्शंस है. सो x इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए. ठीक है, अगर आप ये वैल्यूज डाल दें और कैलकुलेट करें तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड 90% स्टूडेंट इसी तरह से करते हैं. इसकी वैल्यूज होल फॉर्म में डाला, या फिर कुछ बच्चे यहाँ क्लब करते हैं, इसको क्लब करते हैं, इसको रिमेन करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है. इसको क्लब कर लिया, इसको ऐसे छोड़ा, फिर यहाँ सिंप्लीफाई होकर एक्स और वाई की वैल्यू डाला. देन व्हाट विल हैपन, वो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल कम टू नो. नाउ वेदर वी हैव सम शॉर्टकट, कुछ ऐसा शॉर्टकट हो सकता है. यस ऑफ कोर्स वी कैन गो विद दिस. अगर मैंने थीटा, क्योंकि ऑप्शन में थीटा नहीं है, तो थीटा आइडेंटिटी यानी थीटा की वैल्यू आई एम टेक एनी वैल्यू. तो मैंने अगर थीटा 90 डिग्री लिया, थीटा आई टुक 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज गोइंग टू बी 1 साइन 90 प्लस कॉस 90. एंड व्हाट विल हैपन टू y, हमने थीटा 90 लिया, कॉस 90 0, सो y इक्वल्स टू 0. सो x 1 y 0. अब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल दें, तो ये क्या होगा डियर, 1 0 2, ठीक है, एंड 0 0 एंड दिस इज 1. सो आई बिलीव फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 0. 1 1 2 2 minus 2 get cancelled. So 0 is the correct answer. ठीक, तो what you have observed, या आपको केयरफुली समझना है कि कौन सी वैल्यू थीटा 0 45 90 क्या सेट करें. ये एक्सप्रेशन श्रिंक होके देखिए 0 आ गया एंड वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम में आपने ऐसे सम सॉल्व कर लिए. तो ये डेयर कैसा है, शॉर्टकट रन टाइम की भी चीज़ है. रन टाइम एग्ज़ाम में आपको ये शॉर्टकट बहुत हेल्प करता है. आप घर पे बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल कीजिए, और जब सम को ट्रेडिशनली सॉल्व कर लेते हैं देन यू थिंक ऑफ सम शॉर्टकट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कोई से भी एरिया में, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, अलजेब्रा, एवरीवेयर यू थिंक ऑफ ऑप्शन दैट सेकेंड ऑप्शन शुड बी रेडी. शॉर्टकट रेडी रहना चाहिए. ट्रेडिशनल तो एक बार आना ही चाहिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. ठीक है, आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, लुक एट दिस. सो अगेन दीज क्वेश्चंस आर लेवल ऑफ 9 10th एंड थोड़ा सा 11 के टच को दे रहे हैं हम. अभी तक स्टिल वी हैव नॉट स्टार्टेड कंपाउंड मल्टीपल एंगल एंड ऑल. ठीक है, हमने वो सब अभी स्टार्ट नहीं किया है. इफ sin square x plus sin square y equals to 1, then cot x plus y is 1 root 3 0 1 by root 3. ठीक है, तो ये थोड़ा cot x plus y अभी दिख गया कि ये कंपाउंड एंगल है. ठीक है, तो हम शॉर्टकट यूज कर लेते हैं. नो नीड टू यूज cot x plus y फॉर्मूला. अगर आप cot x plus y भी फॉर्मूला आपको आ गया तो भी आप वो फॉर्मूला यूज नहीं करें इस प्रॉब्लम के लिए. वी विल यूज शॉर्टकट. ठीक है, तो अगर आप देखें कि साइन स्क्वायर x और y की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री डाला, ठीक है, तो y मुझे 90 डालना पड़ेगा. करेक्ट, या मैं x 90 डाला तो y मुझे 0 डिग्री डालना पड़ेगा. फाइन, यू कैन गो 45 ऑल्सो. 45 x डाला तो y भी 45. सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन भी हैं क्योंकि दिस प्लस दिस इज गिवन 1. तो मैं क्या चूज कर रहा हूँ, 0 और 90. तो साइन 0 0 साइन 90 1, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो जो डिमांड है हमारा कॉट x प्लस वाई. नाउ व्हाट वी कैन राइट, कॉट, मैंने x 0 y 90 लिया तो 0 प्लस 90. कॉट 90 ऑल ऑफ यू नो द वैल्यू ऑफ कॉट 90 इज 0. So 0 is the correct answer. ठीक है, so again you have chosen between 0 और 90. 45 भी इसमें सुटेबल है, 45 भी चलेगा. 45 plus 45 90, cot 90 is 0. फाइन.
ठीक है डियर, आइए एक और सिचुएशन देखते हैं। वैल्यू ऑफ sec a minus cos a plus cosec a minus sin a minus cot a minus tan a whole square. Correct? Options are, these are options. ठीक है, तो अगेन मैं एक ही वैल्यू चूज करूंगा, 0, 90, 45, इन तीनों में से कोई भी। तो tan और cot है तो 90 अवॉइड, ठीक है। 45 रेस में है, 45 आप चूज कर सकते हैं। 0 भी अवॉइड कीजिए क्योंकि cot 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री इज द राइट चॉइस हियर टू पुट। सो इफ वी पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है ना, ऑल एवरीवेयर इट इज a। तो मैंने ये 45 डाला तो ये √2 माइनस 1/√2, भाई ये cosec 45 ये आ गया √2 माइनस 1/√2, और ये हो गया डियर cot 45 tan 45 1, तो इट इज 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ गया डियर, 2 माइनस 1 3, 9/2, एंड दिस इज 2 माइनस 1 1 आ गया ना, ये 1/2, एंड दिस इज 1/2, सो द आंसर इज 1। फाइन, सो नो नीड टू एक्सपैंड a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आपने स्ट्रेट अवे a की वैल्यू 45 डिग्री चूज की। आप 90 डिग्री अवॉइड करेंगे, 0 डिग्री अवॉइड करेंगे, बिकॉज कॉट है और tan है, ठीक है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री हमने अवॉइड किया। व्हाट वी चूजन, a इक्वल्स टू 45 डिग्री। So once you have substituted 45 degree, this expression came is equal to 1. So 1 is the correct answer of this problem. Fine dear. So you have seen these basic problems, correct, in today's lecture. Fine. These problems are 9th 10th level. There are a lot of sums इस तरह से tricky sums भी हैं। तो मैं आज आपको कुछ homework दूंगा जो बिफोर कंपाउंड और मल्टीपल एंगल से होगा, ठीक है। वहाँ पे sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, sin 2a cos 3a कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो होमवर्क में आप जो सम्स करेंगे वो इसी लेवल पे होगा, एनडीए में आए हुए वैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो वीडियोस आप देखेंगे, गो थ्रू कीजिए अच्छे से, और सारे सम्स को खुद से भी बनाइए, शॉर्टकट अच्छे से समझिए, हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं ये वीडियो अब दूंगा अब आपको, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कंपाउंड एंगल और ये सारे का, इसमें आप फॉर्मूलाज मैंने केवल डिस्कस किए हैं, ठीक है। जो आप बिल्कुल एंड में ये सारे सेशन पढ़ने के बाद उस वीडियो को आज रात में देखें या आप कल भी देख सकते हैं, ठीक है। वो मैं केवल फॉर्मूलाज का इंट्रोडक्शन किया है, अराउंड 25 मिनट्स का वो वीडियो रहेगा, जिसमें मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल और सब मल्टीपल एंगल के सारे फॉर्मूलाज उसके अंदर हैं, ठीक है। उस वीडियो को भी गो थ्रू अच्छे से कीजिए, सारे फॉर्मूलाज हमने मेंशन किए हैं, कैसे फॉर्मूला कैसे बनती है, sin 2a, sin 3a, tan 3a, tan 2a, sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी, ये सारे रिजल्ट उस वीडियो में आपको मिलेगा, जो आप आज रात में देखिए क्लास के बाद भी, या फिर कल भी देख सकते हैं तो चलेगा, क्योंकि उस पर प्रॉब्लम्स बेस्ड मैं कल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप लोग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन बिहाफ ऑफ एपेक्स करियर्स। अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। आई एम हियर मॉर्निंग टू इवनिंग, आप जब कभी भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजें, आई विल रेडी टू सॉल्व, ठीक है। मेरा जो एरिया है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट, उस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होगा, कभी भी आए हुए प्रॉब्लम, करेक्ट, यू कैन आस्क, फ्री टू आस्क, ठीक है डियर, एंड आई विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन, ठीक है। सो द नेक्स्ट वीडियो यू गो थ्रू, ठीक है, जो उसमें फॉर्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है डियर।